फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो का टाइम पीरियड है 1564 टू उनकी डेथ हुई थी 1593। 29 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है। बॉर्न इन कैंटरबरी टू ए शू मेकर, वो एक शू मेकर के घर में उन्होंने जन्म लिया था। ही गॉट बैचलर डिग्री एंड मास्टर डिग्री फ्रॉम कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज इन कैम्ब्रिज। ही यूज्ड टू वर्क हैज़ ए स्पाई फॉर एलिज़ाबेथ। स्पाई का मतलब होता है जासूस, थे वो एलिज़ाबेथ के। ठीक है। और उनको मारा गया था कहते हैं। और जो ही वॉज ए होमोसेक्सुअल, ही रोट इन ब्लैंक वर्ड्स। ठीक है। ही वॉज ए ट्रैटर। ट्रैटर का मतलब होता है मीन्स द पर्सन हु डन समथिंग रॉन्ग। जो एपिलॉग है, वो जो एपिलॉग ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स जो है वो इज़ रिटन ऑन मार्लो टॉम। जो डॉक्टर फॉस्टर्स का एपिलॉग है वो किस पे लिखा गया है? उनकी टॉम के ऊपर, मतलब उनकी जो कब्र है उसके ऊपर लिखा गया है। ठीक है। शेक्सपियर ने ट्रिब्यूट दिया था मार्लो को एज यू लाइक इट में, वेरी कोट्स ए लाइन फ्रॉम हीरो एंड लिएंडर की लाइन्स उन्होंने उसमें लिखी थी। ठीक है। नेक्स्ट बेन जॉनसन ने उनके बारे में लिखा है, ही रोट इन ए माइटी लाइन। रोट इन ए बेन जॉनसन ने लिखा है उनके बारे में, ही रोट इन ए माइटी लाइन। वो पार्ट थे यूनिवर्सिटी विट्स। यूनिवर्सिटी विट्स क्या होती है? जो एक ग्रुप है। द टर्म यूनिवर्सिटी विट्स पहले तो कोनाइट किसने किया था? जॉर्ज सेंट्सबुरी ने, 19th सेंचुरी के राइटर है, जर्नलिस्ट है, ऑथर है। उन्होंने ये टर्म दिया था इनको, जो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको ये टर्म दिया था। ये सारे जो ऑथर्स और राइटर्स है, इन ये थे प्री शेक्सपियरियन राइटर्स है। ये शेक्सपियर्स के पहले ये लिखते थे। ठीक है। दे रोट बिफोर शेक्सपियर। ठीक। यूनिवर्सिटी विट्स का मतलब होता है वो राइटर्स जो ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज से पढ़े हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। द टर्म यूनिवर्सिटी विट्स कोनाइड बाय जॉर्ज सेंट्सबुरी, 19th सेंचुरी के जर्नलिस्ट, ऑथर है वो। ठीक है। और ये सारे जो राइटर है 7 है जो यूनिवर्सिटी विट्स जिन्हें कहा जाता है, उसमें से हम बात करते हैं मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन और थॉमस नाश। मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नाश कैम्ब्रिज से पढ़े हुए हैं। ठीक है। दे एजुकेटेड फ्रॉम कैम्ब्रिज, दे गॉट एजुकेशन फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ठीक है। और जॉन लिली, थॉमस लॉज, जॉर्ज पिले और थॉमस किड। थॉमस किड का श्योर नहीं है कि वो थे नहीं थे, इसीलिए इस लिस्ट में उनका नाम ऊपर रखा है कि आप याद रखें कि नॉट श्योर वो थे या नहीं थे। फिर भी हम 7 मानते हैं, लेकिन ये कहीं पे प्रूफ नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी विट्स थे या नहीं थे, लेकिन वी कंसीडर देम 7 यूनिवर्सिटी विट्स। ठीक है। तो ये सारे प्री शेक्सपियरियन राइटर्स हैं। इनका टाइम पीरियड आप नोट कर लीजिए। ठीक है। मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश ये थे कैम्ब्रिज से, और जॉन लिली, थॉमस लॉज एंड जॉर्ज पेले ये थे ऑक्सफोर्ड के। और थॉमस किड का श्योर नहीं है, लेकिन ये भी यूनिवर्सिटी विट्स में माने जाते हैं। और दे रोट बिफोर शेक्सपियर, दे रोट बिफोर शेक्सपियर। ठीक है। और ये आपको याद रखना है, जो एपिलॉग था डॉक्टर फॉस्टर्स का, वो मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो के टॉम के ऊपर लिखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, हम अपनी उनकी राइटिंग स्टार्ट करते हैं, जो ड्रामास उन्होंने लिखे हैं। फर्स्ट है डीडो, द क्वीन ऑफ कार्थेज। मैं स्पीड में इसलिए करा रही हूँ, हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो हमें अभी तक अमेरिकन, यूरोपियन, अभी ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीकन, अभी बहुत सारा हमें कवर करना है। पूरा वर्ल्ड लिटरेचर हमें पढ़ना है इंग्लिश में, तो वी हैव टू डू फास्ट, थोड़ा सा जल्दी करना है, और हमें इनकी राइटिंग्स याद रखनी पड़ेगी। तो आपको मैं स्पीड में इसलिए करा रही हूँ कि हम इतना डीप नहीं जाएंगे, हम जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें ही पढ़ेंगे। ठीक है। तो इनकी फर्स्ट राइटिंग है डीडो, क्वीन ऑफ कार्थेज। ये वर्जिल वर्क, एनियाड की फर्स्ट 3 बुक्स से इंस्पायर होकर मार्लो ने ये प्ले लिखा था। ठीक है। वर्जिल जो थे, एनियाड जिन्होंने लिखी थी, जो क्लासिकल राइटर थे, उनसे इंस्पायर होके मार्लो ने
ये प्ले लिखा था। दिस इज़ ए जॉइंट वर्क है ये, किसका, मार्लो और थॉमस नाश का। जॉइंट वर्क का मतलब है दोनों ने मिलके ये वर्क लिखा है। किसने, मार्लो एंड क्रिस्टोफर मार्लो एंड थॉमस नाश। ठीक है, डीडो क्वीन ऑफ कार्थेज जॉइंट वर्क है, आपको याद रखना है, क्रिस्टोफर मार्लो थॉमस नाश का। ओके, दिस इज़ परफॉर्म्ड बाय द चिल्ड्रन ऑफ चैपल। जो बॉय एक्टर्स थे उन्होंने ये परफॉर्म किया था। स्टोरी है, हम थोड़ा सा वो इसका प्लॉट देख लेते हैं, डीप में नहीं जाएंगे। दिस इज़ स्टोरी अबाउट द क्रेजी क्वीन होती है डिडो, हु इज़ ए क्वीन ऑफ कार्थेज। शी फॉल इन लव विथ द वर्जिल, हीरो से वो प्यार करने लग जाती है। एनियड जो है हैंडसम फेलो है, एनियड रिजेक्ट एंड गोज टू मिशन इन इटली, और डिडो इज सो मच अपसेट ऑफ द रिजेक्शन दैट शी कमिट सुसाइड। ठीक है, इसका ये प्लॉट है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये जॉइंट वर्क है मार्लो और थॉमस नैश का। नेक्स्ट हमारा आ जाता है टैम्बरलन। टैम्बरलन का टाइम पीरियड है 1587 टू 1588, जो ये पब्लिश हुआ था 1587 टू 1588 में पब्लिश हुआ था। इट इज़ अबाउट एन एंशिएंट एम्परर, तैमूर के बारे में है। इज़ बेसिकली ये शेफर्ड है और जो बाद में किंग एम्परर बन जाता है, किंग बन जाता है। ठीक है, तो टैम्बरलन आप नोट कर लीजिए, टैम्बरलन 1587 टू 1588। इट इज़ अबाउट एन एंशिएंट एम्परर तैमूर, और जो बेसिकली एक शेफर्ड है एंड लेटर बिकेम एन एम्परर। दिस बुक्स बिकेम सो फेमस दैट मार्लो रोट टैम्बरलन फर्स्ट, टैम्बरलन सेकेंड। ये जो दिस इज़ द ओनली प्ले पब्लिश व्हेन ही वाज अलाइव, बाकी उनके कोई भी प्लेस पब्लिश नहीं हुए व्हेन ही वाज अलाइव। दिस इज़ द ओनली प्ले पब्लिश व्हेन ही वाज अलाइव। ये आपको यू हैव टू रिमेंबर दिस, याद रखना है। बिल्कुल पूछ सकता है कि विच प्ले इज़ परफॉर्म व्हेन ही वाज अलाइव। तो टैम्बरलन फर्स्ट एंड टैम्बरलन सेकेंड इज़ द ओनली प्ले पब्लिश व्हेन ही वाज अलाइव, और it is also like to Elizabethan humanism और Renaissance. Tamburlaine was extremely ambitious है बहुत ही, and want to conquer world, वो भी अलेक्जेंडर द ग्रेट की तरह पूरा वर्ल्ड कॉन्कर करना चाहते थे। ठीक है, और इसकी स्टोरी भी हम थोड़ा लाइटली देख लेते हैं। मैं कोशिश करूँगी मैं 2 वीडियो में क्रिस्टोफर मार्लो कंप्लीट करवा दूँ। ठीक है, और स्टोरी है ये पर्शियन एम्परर मैसिटस है, एंड ही सेंट ट्रूप्स टू डिस्ट्रॉय द शेफर्ड टैम्बरलन। पोस्रो है इज़ द ब्रदर ऑफ मैसिटस, जो पर्शियन के एम्परर है उनका ब्रदर है पोस्रो, और जो मैसिटस को क्रिटिसाइज हिम टू बी वीक, बोलता है कि तुम बहुत ही वीक हो, तुम ही वांट टू बी के एम्परर ऑफ पर्शिया, बोलते तुम बहुत वीक हो। कौन बोलता है, मैसिटस को पोस्रो बोलता है, जो उसका भाई होता है। और ये टैम्बरलन थे वो प्यार करते थे इजिप्टियन क्वीन जेनोक्रेट से, ZENOCRATE जेनोक्रेट, और इजिप्टियन क्वीन थी ये। ठीक है, जेनोक्रेट इज़ द डॉटर ऑफ इजिप्ट एंड टैम्बरलन लव हर एंड कॉन्करर इजिप्ट। इन्होंने पर्शिया फिर इजिप्ट कॉन्कर किया। टैम्बरलन के साथ युद्ध करता है पोस्रो, जो मैंने बताया कि पर्शिया के जो एम्परर थे मैसिटस उनका भाई। ठीक है, एंड टैम्बरलन उनसे कहता है कि तुम मेरी तरफ आ जाओ, मैं तुम्हें पर्शिया दिला दूंगा। वो उनको लालच देते हैं ताकि वो अपने ही भाई के खिलाफ जाए, लेकिन टैम्बरलन पर्शिया का राजा खुद बन जाता है। देन टैम्बरलन एंड प्रोस्परो फाइट फॉर क्रोन एंड पोस्परो इज़ किल्ड। ठीक है, फिर टर्किश एम्परर जो होता है बेजेजत एंड हिज वाइफ ज़ेबिना को टैम्बरलन जेल में रखता है। पहले इसने पर्शिया को कॉन्कर किया, फिर इजिप्ट को जेनोक्रेट से शादी करी। ठीक है, अब ये जाता है टर्किश एम्परर, क्योंकि ही वांट टू कॉन्कर द वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट जेल में रखता है और उन्हें कचरा खाने को देता है। बेइज्जत उसी जेल में अपना सर पटक कर मर जाता है, और ज़ेबिना भी सुसाइड कर लेती है। फिर उन्होंने कॉन्कर किया अफ्रीका। ठीक है, कॉन्कर किया अफ्रीका। अफ्रीका
उनके जो डेमास्कस के राजा जो जेनिक्रेट के पिता होते हैं, वो डेमास्कस के गवर्नर दोनों बैटल करते हैं, लेकिन वो हार जाते हैं टेम्बुलन से। ही वॉज सो एक्सट्रीमली एम्बिशियस थे और बहुत ही क्रूएल थे, ठीक है। मारने के बाद में लाशें भी महल के आगे बाहर लटका देते थे। फाइनली टेम्बुलन शादी करते हैं किससे? जेनोक्रेट से, एंड जेनोक्रेट बिकेम द एम्प्रेस ऑफ पर्शिया। यहीं पे ख़त्म होता है हमारा पार्ट 1। हम जाते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 स्टार्ट होता है टेम्बुलन टीचिंग हिज सन टू बिकेम कॉन्करर। अपने बच्चों को वो कैसे दूसरे राज्यों को कब्ज़ा करना है वो सिखाते हैं। ही हैज़ 3 सन्स। क्या है? उनके 3 बेटे होते हैं जो कैल्फ होते, CALYPHYS, कैल्फ जो थर्ड सन होता है। ही इज़ वेरी सॉफ्ट हार्टेड, वो उनको बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड होता है। फाइनली जो जेनोक्रेट होती है वो डाइज आउट ऑफ हिज इलनेस एंड टेम्बुलन बर्न द सिटी एंड फॉरबिड एनीबडी टू बिल्ड। वो उन्हीं के गम में पूरी सिटी को बर्न कर देता है और किसी को दोबारा फिर से बनाने नहीं देता, ठीक है। पार्ट 2 हम स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। बेजिजर जो सन होता है कैलेफाइन ने उनके साथ ट्रिब्यूटरीज को अपने साथ मिला लेता है और फिर से टेम्बुलन के साथ युद्ध किया उसने, एंड अगेन टेम्बुलन जो होते हैं वो विन होते हैं। जब टेम्बुलन को पता चलता है कि उसका बेटा कैल्फ, CALYPH, मैंने बताया वो थर्ड सन है और बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है। थर्ड सन डिड नॉट फाइट इन द बैटल बिकॉज ही वॉज शाय, ही किल्स हिज ओन सन। वो अपने ही बेटे को मार देते हैं क्योंकि वो बहुत शाय होते हैं, तो उनको बहुत ही बुरा लगता है, ठीक है। ही ऑल्सो बर्न द कॉपी ऑफ कुरान एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ गॉड। कॉपी ऑफ कुरान को भी जला देते हैं और बोलते हैं कि मैं ही गॉड हूँ, ठीक है। एमेरस राजा बनता है टेम्बुलन के मरने के बाद में। उनका बेटा एमेरस, AMYRUS, एमेरस राजा बनता है कहाँ? टेम्बुलन के मरने के बाद में, ठीक है। टेम्बुलन इज़ द ओरिजिनल वर्क है मार्लो का, और वो पब्लिश हो गया था जब वो व्हेन ही वाज अलाइव। टेम्बुलन वाज बोर्न एज ए शेफर्ड, ये आपको याद रखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, एडजेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स है एम्बिशन और क्रुएलिटी। एम्बिशन एंड क्रुएलिटी। इन दिस द हीरो वांट टू कॉन्करर द होल वर्ल्ड, ठीक है। एपिक फीचर्स दिए गए हैं इसके अंदर, ओके। नेक्स्ट हमारा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम जाते हैं द ज्यू ऑफ माल्टा। अब तक हम 2 कर चुके हैं। कौन से? डीडो द क्वीन ऑफ कार्थेज, जो क्रिस्टोफर मार्लो का फर्स्ट वर्क है। नेक्स्ट टेम्बुलन, जो पब्लिश हुआ था व्हेन ही वाज अलाइव। दिस इज़ द फर्स्ट वर्क विच इज़ पब्लिश व्हेन ही वाज अलाइव। बाकी उनके डेथ के बाद में ही पब्लिश हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्रिस्टोफर द ज्यू ऑफ माल्टा। ये इन्फ्लुएंस किया है दिस वर्क इन्फ्लुएंस शेक्सपियर प्ले मर्चेंट ऑफ वीनाइस को इन्फ्लुएंस किया है, और उन्होंने मर्चेंट ऑफ वीनाइस इसी से इन्फ्लुएंस होके लिखा है। इट इज़ अबाउट ए जूइश मर्चेंट जो रिवेंज लेते हैं, ठीक है। इट इज़ अबाउट ए जूइश मर्चेंट टेकिंग रिवेंज। ये फाइट बिटवीन स्पेन एंड ऑटोमन एम्पायर के बीच में फाइट होती है, एंड दैट हु विल टेक द चार्ज ऑफ माल्टा, के इस बारे में कि चार्ज कौन लेगा माल्टा का, ठीक है। इसका टाइटल कैरेक्टर है बैराबस, BARA। द टाइटल कैरेक्टर जो मर्चेंट होता है वो कौन है? बैराबस। यू हैव टू रिमेंबर द नेम बैराबस। टाइटल कैरेक्टर BARABAS, बैराबस, ठीक है। द प्रोलॉग ऑफ द प्ले वाज गिवन बाय निकोलो मैकविले, NICCKLO, निकोलो मैकविले, MYKYVILLE मैकविले। और जो प्रोलॉग है वो है, नोट डाउन द प्रोलॉग। आई कम रिलीजन बट ए चाइल्डिश टॉय एंड होल्ड देर इज़ नो sin but ignorance. I come religion but a childish toy and hold there is no sin but ignorance. ठीक है। प्रोलॉग किसने दिया है? निकोलो मैकविले ने,
ठीक है, टाइटल कैरेक्टर है बैराबस। और प्ले के बारे में बात करते हैं। द प्ले ओपन्स वेयर बैराबस इज़ काउंटिंग मनी, वो पैसे काउंट कर रहा था, उस टाइम पे प्ले ओपन होता है। इन द बिगनिंग ही वॉज वेटिंग फॉर द न्यूज़ ऑफ हिज शिप्स फ्रॉम द ईस्ट, जो उसकी शिप्स गई हुई है ईस्ट में, उनका वो वेट कर रहा है। ग्रुप ऑफ जूस कम एंड से, टर्किश शिप्स आई है फर्नेस से मिलने, कैलिमस आता है। ठीक है, सभी मर्जेंट को बुलाया, किसने? फर्नेस ने। कैलिमस का फादर एम्परर ऑफ टर्की है, जो बहुत सारा पैसा लेना है गवर्नर ऑफ माल्टा से। ठीक है, 10 ईयर्स का ट्रिब्यूट उन दोनों के बीच में हुआ था। कैलिमस वॉज कम देयर टू कलेक्ट हिज मनी, और कैलिमस फर्नेस के पास में क्यों आता है? टू कलेक्ट हिज मनी। कैलिमस 1 मंथ का टाइम देकर चला जाता है फर्नेस, FERNEZ, फर्नेस को, जो वहाँ का जियो ऑफ माल्टा का क्या है? गवर्नर है। ठीक है, को फर्नेस को लगता है कि सभी जूइश से पैसे ले लूँगा, एंड ही डिक्लेयर दैट जूइश कम्युनिटी हैज़ टू गिव हाफ ऑफ देयर मनी, और बोलता है कि हाफ ऑफ द मनी दो, क्योंकि हमें कैलिमस को पैसे देने हैं। ठीक है, बैराबस मना कर देता है, तो फर्नेस उसका सारा पैसा ले लेता है और उसके घर को कन्वेंट, मतलब जहाँ, कन्वेंट का मतलब होता है जहाँ नन्स रहती है, बना देता है। बैराबस की बेटी है एबिगेल, ABIGAIL, एबिगेल होती है। बैराबस उसे कहता है कि तुम क्रिश्चियन बन जाओ, कन्वेंट का मतलब है नन बना दिया ना, क्रिश्चियन नन, कन्वर्ट हो, नन बनकर घर पर जाओ। और एबिगेल रात में अपने फादर का सारा पैसा उसके घर से चुरा कर फादर को दे देती है। ठीक है, दिस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो मैं ट्राई करूँगी जो नेक्स्ट वीडियो है, जो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसके शॉर्ट फॉर्म में या इसका मतलब जो आप कैरेक्टर्स वो अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी नोट्स में अच्छे से दे दूँगी। ठीक है, गवर्नर सन है मैथियल एंड इज़ फ्रेंड लोडोविक, जो दोनों एबिगेल से लव करते हैं। बैराबस दोनों को फाइट करने को बोलता है अपनी बेटी का हाथ देने के लिए, एंड बोथ डाई इन द ड्यूएल, दोनों ड्यूएल में मर जाते हैं। एबिगेल को बुरा लगता है कि उसके फादर ने उसे ऐसा दोनों को करवा दिया, सच में नन बनने के लिए चली जाती है। स्लेव होते हैं, जो बैराबस का स्लेव है उसका नाम है इथोमोर, EITHOMORE, इथोमोर बैराबस का स्लेव। यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम। एबिगेल उनकी बेटी होती है, और उनका जो नौकर होता है, सर्वेंट होता है, उसका नाम है इथोमोर। ठीक है, तो स्लेव इथोमोर को बैराबस खरीदता है, और बैराबस कन्वेंट में जाकर राइस में जहर मिला देता है, एंड सभी वहाँ की नन को मार देता है। एबिगेल मरने से पहले क्या करती है, क्योंकि उसने भी राइस खा ली, तो वो क्या करती है, जैकोबो के पास जाती है। जैकोबो क्या है? एक प्रीस्ट है, के पास जाती है और बैराबस की सारी हरकत उन्हें बता देती है। जैकोबो एंड बर्नरडाइन आर द 2 प्रीस्ट आर कम टू बैराबस। बैराबस नाटक करते, दोनों उसके पास आते हैं, क्योंकि एबिगेल मरने से पहले जैकोबो को अपने फादर की सारी असलियत बता देती है। बैराबस नाटक करता है कि वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया है, होना चाहता है मतलब, और कहता है कि मैं आप दोनों में से एक की मोनेस्ट्री में सारा पैसा दे दूँगा। जैकोबो को लगता है, एंड बर्डाई दोनों लड़ने लग जाते हैं कि नहीं, ये मेरी मोनेस्ट्री में आना चाहिए, मेरी मोनेस्ट्री में आना चाहिए। तो ट्रिक खेलता है बैराबस। बर्नार्डाइन को बैराबस अपने घर पर बुलाता है और इथोमोर से मार देता है। ठीक है, नाम लगता है अब किसके ऊपर? जैकोबो, क्योंकि वो दोनों फाइट कर रहे थे। ठीक है, और इथोमोर फिर कन्फेस करता है कि बेलामायर, इथोमोर कौन है? जो उसका सर्वेंट है, कन्फेस करता है कि बेलामायर से कि बैराबस दोनों को पॉइजन देता है बाय ए पॉइजन फ्लावर। बैराबस कैलिमस कौन है? जो फेरिनेस के पास जाता है अपने पैसे लेने के लिए, और 1 मंथ का टाइम देता है, टर्किश एम्परर। तो उसके पास जाता है और कहता है कि तुम सबको मार दो और कैप्चर कर लो माल्टा को, और मुझे गवर्नर बना दो माल्टा का। फिर बैराबस को लगता है कि कहीं कैलिमस उसे मार ना दे, इसीलिए वो क्या करता है, फर्नेस के पास जाकर कैलिमस को मरवाना चाहता है,
ठीक है, और सोचता है कि वो फर्नेस को मार देगा। वो ट्रिक खेलता है, कैलेमस को उसके खिलाफ बोलता है कि भाई उसको मार दो और तुम राजा बन जाओ, और उसको फर्नेस को बोलता है कि तुम कैलेमस को मार दो। कैलेमस को मारने के लिए बैरबस एंड फर्नेस प्लान करते हैं, वो लेकिन प्लान करते हैं फर्नेस को मारने के लिए, प्लान करते हैं, फीस्ट रखते हैं। फीस्ट के दिन कैलेमस एंड फर्नेस मिल जाते हैं, तो दोनों समझ जाते हैं कि बैरबस उनके साथ ट्रिक खेल रहा है, और उसी बड़े गर्म बर्तन में बैरबस को डालकर मार देते हैं। ठीक है, तो बैरबस इज़ कंज्यूम्ड बाय ग्रीड। ठीक है, आज हम इतना ही 3 हमने अपनी राइटिंग्स कर ली है क्रिस्टोफर मार्लो, जो एलिजाबेथन पीरियड के फर्स्ट ड्रामेटिस्ट है उनकी। तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।